हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, कुछ बोलने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं फ़्लैट आपको दिखाने वाला हूं, स्पेशली ये फ़्लैट मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज़ ये जो फ्लैट आप देखेंगे, एक बेहतरीन फ्लैट, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ और बेहतरीन इंटीरियर के साथ। ये फ्लैट वैसा फ्लैट है जैसा मैंने आपको द्वारका में 1.5 से 2 करोड़ का फ्लैट मैं द्वारका में आपको दिखा रखा हूँ, उसके टक्कर का ये फ्लैट है। इसकी सिर्फ लोकेशन डिफरेंस है। ये आपका द्वारका मोड़ जो है वहाँ पे आता है, मनसाराम पार्क उत्तम नगर में, बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज के साथ। हालांकि अगर वहाँ मैं 2 करोड़ की बात करूँ या 1.5 करोड़ की बात करूँ, जो द्वारका में है वो लोकेशन के पैसे होते हैं। बट जो फ्लैट बना हुआ है, जो इसका इंटीरियर है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, जहाँ पे हम खड़े हैं, कमाल की कनेक्टिविटी, बहुत ही प्रीमियम लुक में। और आज ये फ्लैट की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बिकॉज़ दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस फ्लैट में। तो फ्लैट पूरा देखिएगा। और जिस प्राइस रेंज में ये फ्लैट मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत कम ऐसे आपने फ्लैट देखे होंगे। तो लोन वाले फ्लैट हैं, रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ अपने जो फ्लैट है उसकी एलिवेशन की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपको जो हमारा पार्किंग का एरिया है वो दिखाएंगे, लिफ्ट दिखाएंगे। हालांकि इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है, कार पार्किंग भी है। उसके बाद हम फ्लैट के अंदर आएंगे। तो आइए, ये जो हमारी बिल्डिंग है उसके ठीक सामने वाली रोड है 30 फीट का रोड। जैसा मैंने आपको बताया कि शानदार कनेक्टिविटी के साथ सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो करीब 20 से 30 कदम की दूरी पे रास्ता हमारा राइट हम लेते हैं और सामने आपका मेट्रो लाइन आ जाता है। और वहीं पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन और नवादा मेट्रो स्टेशन दोनों आपका मिलता है। तो तकरीबन आप मान के चलें सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका जो रोड है वो आगे जाके डेड एंड है। तो इधर वही आएंगे जिनका फ्लैट है। तो चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग की एलिवेशन। ये हमारी बिल्डिंग की एलिवेशन है, बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ग्लास भी है ना, वो टफन ग्लास लगाए गए हैं। और ऊपर जिसमें बैल्कनी में लाइट्स दी गई है, वही सैम्पल फ्लैट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बाहर से अगर आप गेट भी देखें तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े गेट दिए गए हैं, जिससे एक अगर आप अपनी कार एक अंदर ले जा रहे हैं, फिर दूसरे गेट से आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। आइए मैं आपको लिए आता हूँ अपने बिल्डिंग के पार्किंग में। ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये पूरा हमारा पार्किंग का एरिया है। स्क्रॉल करके आप दिखाएं, ये पूरा आपको पार्किंग का एरिया मिलता है। और ऊपर जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग की, उसमें भी चूँकि फॉल सीलिंग तो नहीं, आप पीओपी का काम किया गया है, उसमें लाइट्स लगाई गई हैं। उसके बाद मैं आपको ले आऊँगा अपने जो स्टेयर्स है उससे मैं फ्लैट की तरफ आपको ले आऊँगा। हालांकि इसमें काम अभी चल रहा है, कुछ काम बाकी है। ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। यहाँ से हमारा स्टेयर्स ऊपर जाता है। और स्टेयर्स की अगर मैं गैप की भी बात करूँ, जो 1 स्टेप से सेकेंड स्टेप पे आप जब जाते हैं तो सिर्फ 6 इंच का जो गैप है, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो हाइट्स है वो 6 से 6.5 इंच होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। हम आ गए हैं अपने फ्लैट की एंट्री की तरफ। एक फ्लैट हमारा इस तरफ है और एक फ्लैट हमारा इस तरफ है। आपका फ्रंट और बैक में दो, एक फ्रंट में फ्लैट बनाए गए हैं, एक बैक में फ्लैट बनाए गए हैं। ये हमारे फ्लैट की ग्रैंड एंट्री आप कह सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी हालांकि यहाँ जो डोर मैट है वो दे दिए गए हैं। और जैसे ही कोई आपके ड्राइंग रूम में, जैसे मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ, वैसे ही अगर कोई आपके ड्राइंग रूम में एंट्री लेंगे तो जो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है आदमी को, जब कहीं पे फर्स्ट टाइम वो जाते हैं तो उस तरह का इसमें वाइब्स आएगा। आप देखिए चारों तरफ अगर एक बार स्क्रॉल करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक। इस फ्लैट की खूबसूरती कि मैं जितने भी शब्द यूज़ करूँगा वो कम पड़ जाएंगे। चलिए मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। अभी मैं ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ। यहाँ डाइनिंग टेबल दिया गया है, साथ में हमने यहाँ पे किचन दिया। एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल जाता है। उसके बाद चूँकि ये ड्राइंग का एरिया है तो कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिलता है। और एक बेडरूम यहाँ हो गया और एक बेडरूम यहाँ हो गया। तो 3 बेडरूम का फ्लैट ये हमारा है। इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है।
ये फ्लैट जो 85 गज़ में बना हुआ है 3 BHK फ्लैट मनसाराम पार्क, उत्तम नगर, द्वारका मोड़ में आता है, जो नई दिल्ली में आता है। उसके बाद मैं चलिए अब दिखाता हूँ आपको बारी बारी से अपने फ्लैट की जो इंटीरियर है, जो इसका लेआउट है वो। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऊपर की डिज़ाइन की, फॉल सीलिंग की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम लुक में इस प्राइस रेंज का फ्लैट 3 BHK में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो हमने यहाँ पे झूमर लगाए हैं उसका आप लाइट भी चेंज कर सकते हैं और रिमोट से कंट्रोलेबल है। इसमें आप ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव का भी इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और पेन ड्राइव का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो एक सेकेंड मैं आपको लाइट जला के दिखा रहा हूं। अगर मैं इसमें प्लेसमेंट की बात करूं सोफ़ा की, तो देखिए बड़ा सा जो सोफ़ा है यहाँ लगा दिया गया है और बहुत ही अच्छा स्पेस निकाला गया है। अगर मैं बात करूं वॉलपेपर की तो बहुत ही रिच लुक जिसे बोलते हैं उस तरह के यहाँ पे वॉलपेपर दिया गया है। यहाँ से लेके आपका पूरा एल टाइप में लगा दिया गया है। ऊपर स्प्लिट एसी का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इसमें हम लोग इसको फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट हमने बनाया है, आप चाहें तो इसे सेमी फर्निश्ड भी ले सकते हैं, जिसमें जितने भी फर्नीचर है वो हम नहीं देंगे। अदरवाइज जो लाइटिंग है या जो भी चीज़ इसमें आपको दिख रही है, आप डिटेल के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 2 पफ़ी दे दिए गए हैं, कॉफ़ी टेबल यहाँ लगाया गया है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो इस तरह से यहाँ पेंटिंग भी दी गई है। आप ड्राइंग रूम को अच्छा बनाने के लिए जो हम लोग को अच्छा लगा था वो चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ये लगा दिए गए हैं। और यहाँ आपको पैनल मिलता है, टीवी पैनल। आप जितना बड़ा भी यूज़ करना चाहते हैं एलईडी वो आप कर सकते हैं। और जो केबल की वायरिंग होती है वो हम लोग इंटरनल करके देते हैं, दीवार के अंदर ही होगी। एसी की वायरिंग भी और आपका इन्वर्टर की भी। इन्वर्टर भी आप अपने हिसाब से जहाँ भी चाहें किसी भी स्विच में आप उसका प्लग लगा के उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज़ पूरे जो फ्लैट में है उसकी वायरिंग ऑलरेडी करके दी गई हुई होती है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलिए मैं आपको लेके आता हूं अपने किचन की तरफ। हालांकि किचन दिखाने से पहले थोड़ा ये हमने यहाँ जो आपका डाइनिंग टेबल है उसका स्पेस दिया गया है, ये हमने कॉमन वॉशरूम दिया। हालांकि यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल का स्पेस मिल जाता है। हमें लगा कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगानी चाहिए। अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस आपको दिखेगा। इनफैक्ट इसकी प्लेसमेंट आप उस तरफ जो एलसीडी के साथ में है वहाँ भी कर सकते हैं। इस पफ़ी को आप इधर खिसका देंगे अलग, ये हमारा जो डाइनिंग टेबल है इसको आप वहाँ प्लेस कर देंगे। ये जो पफ़ी दिया गया है उसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो स्पेस आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अगर किचन की मैं बात करूँ तो जो हमारा किचन है, ये जो मार्बल लगाया गया है हैंडमेड स्पार्कल वाले ये मार्बल लगाए गए हैं और मॉड्यूलर किचन बनाया गया है इसको। अगर मैं रैक दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ जो स्पेस दिया गया है ये बॉटल रैक के लिए है। उसके बाद यहाँ आपको कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ कैबिनेट्स हैं। ये देखिए ये जो है आपके कटलरी वेयर के लिए है, जो स्मॉल यूटेंसिल्स होते हैं उसे आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी आपका स्पेस है। अगर आप सिलेंडर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। यहाँ चिमनी है तो इस तरफ यहाँ होल आपको कर दिया जाएगा ताकि जो पाइप है वो आपके चूल्हे में लगाया जा सके। और बड़ा कंटेनर है उसको भी आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये जो आपका चिमनी है इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। जब आपका फेस आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका जो फेस है वो आपका नॉर्थ की तरफ है। यहाँ हाइलाइटर यूज़ किए गए हैं। और जहाँ आप देखें तो जो आरओ है या आरओ के लिए भी आपको जगह मिल जाता है। ऊपर गीज़र आप लगाना चाहें, इंस्टेंट गीज़र आप वो भी लगा सकते हैं। और ऊपर भी आपको कैबिनेट्स मिलते हैं। इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। साफ्ट, यहाँ से आपको साफ्ट का एरिया है तो यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। और किचन इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाएं शुभम, यहाँ हमने बड़ा सा सिंक दिया है। अब कुछ फ्रूट है, वेजिटेबल कुछ आप क्लीन करके आप चाहते हैं रखना
तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं इस तरह से। ये टैप्स लगा दिए गए हैं। टैप से मैं बता दूं कि यहाँ दो तरह के पानी हैं, एक तो आपका समरसीबल का पानी है और दूसरा आपका जल बोर्ड का पानी है। तो जो जल बोर्ड का जो वाटर है वो उसकी जो टाइमिंग है वो टाइम टू टाइम आती है, और जो समरसीबल है वो 24 घंटा है। वो तो अपने हिसाब से आप जब भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप उसे चला सकते हैं, उसका पानी का जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं। ये हमारा जहाँ पे मैं अभी आया हूँ ये फर्स्ट बेडरूम है हमारे फ्लैट का। जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आते हैं तो आप देखें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका जो प्लेसमेंट है, चाहे वो बेड का प्लेसमेंट हो या चाहे वॉलपेपर का सिलेक्शन हो या ऊपर जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी गई है डिसेंट लुक में। आप देखें इसमें जो कलर जो कॉब लाइट भी यूज़ किया गया है वो वाइट कलर का यूज़ किया गया है, एलईडी लाइट्स यूज़ की गई हैं, और वहाँ सामने आपको स्प्लिट एसी का ऑप्शन मिलता है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है। उसके बाद टेबल लैंप अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्पेस दिया गया है, और उस तरफ दोनों तरफ आपको स्पेस मिल जाते हैं। उसमें हालांकि ड्रॉर भी लगे हुए हैं, मैं उसी तरफ आके आपको दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ आपको ड्रॉर मिल जाता है और उस तरफ भी वैसे ही ड्रॉर बनाए गए हैं। तो एक बेड लगने के बाद भी काफ़ी जगह आपको बच जाता है मूव करने के लिए। और जो टाइल्स इसमें यूज़ की गई है विट्रीफाइड टाइल्स है। यहाँ मिरर लगा दिया गया है, ये एज अ ड्रेसिंग आपका काम करेगा, और उसके अंदर कॉस्मेटिक आइटम के लिए ये सारे बॉक्स बनाए गए हैं। उसके बाद आपको नीचे भी ड्रॉर मिलता है, और जो यहाँ हमारा वार्डरोब है यहाँ हमने उसे दिया है। हालांकि अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये तकरीबन 9x4 का आपको जो वार्डरोब है हमारा उसका साइज़ मिलता है। इसके अंदर दो सेल्फ आपको मिल जा रहे हैं, और एक आपका जो कैबिनेट ऊपर बनाए गए हैं वो भी आपको यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं स्टोरेज के लिए, यहाँ भी आप जगह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पूरा टीवी पैनल मिलता है। हालांकि हमारा जो बेड है, जो हमारे पिल्लो का जो डायरेक्शन दिया गया है वो इस तरफ है, तो यहाँ आप टीवी लगा सकते हैं। हालांकि सजाने की अगर बात है तो यहाँ पे हमने डेकोरेटेड आइटम भी प्लेस करके आपको दिखाया है। कर्टेंस यहाँ हमने लगा दिए गए हैं, इस तरह से आपके कर्टेंस आएंगे। उसके बाद मैं आपको लिए आता हूँ ड्राइंग से बेडरूम की तरफ चलते हैं। और बेडरूम में जाने से पहले हालांकि ये मैं बताऊं कि जब आपके घर में कोई आते हैं, जब कोई गेस्ट यहाँ बैठे होते हैं, कभी उनको वॉशरूम जाना होता है तो यहाँ कॉमन वॉशरूम दिया गया है। और कॉमन वॉशरूम का भी जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा निकाला गया है, काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम। थोड़ा यहाँ से दिखाएं शुभम, मैं भी आपको अंदर आके दिखाता हूँ। फुल वॉल टाइल्स यूज़ की गई है ऊपर तक। यहाँ वॉल माउंटेड सीट लगाए गए हैं। यहाँ आपको वॉल शावर मिल जाता है, और यहाँ डाइवर्टर लगाए गए हैं। लेफ्ट राइट आप करेंगे ठंडा पानी गर्म पानी एक ही टैप से आ जाएगा। और यहाँ वॉश बेसिन लगाए गए हैं, मिरर का प्लेसमेंट भी यहाँ लगा के दिखा दिया गया है। उसके बाद ऊपर आपको इस तरह से लाइट्स मिल जाती हैं। तो आप देखें अच्छा खासा स्पेस इस वॉशरूम का। उसके बाद अगर मैं इसके वेंटिलेशन की बात करूं तो यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया है। आप एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लिए आता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। सर जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये भी जो आपका सेकेंड बेडरूम है उसमें भी जो 6x6 का बेड इस तरह से लगाया गया है। वॉलपेपर बहुत ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, और ऊपर इस तरह के डिज़ाइन फॉल सीलिंग के, जिसमें एलईडी लाइट्स और कॉब लाइट्स दोनों यूज़ की गई है। यहाँ आपको वार्डरोब मिलता है, अगेन ये स्पेस आपको मिल जाता है।
ऊपर भी आपको स्पेस मिलते हैं। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो दी गई है। हालांकि यहाँ पे विंडो एसी का प्रोविज़न हम देते हैं जनरली फ्लैट में, यहाँ विंडो एसी ऑलरेडी प्लेस करके दिखा दिया गया है कि इस तरह से यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है। और एक चीज़ और भी देखें इस रूम में, मैं आपको दिखाऊं कि अगर बेड पे हैं आप, अगर कोई आसपास में बैठे हुए हैं तो उसके लिए यहाँ ये पफ़ी दे दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्टूल टाइप। और उसके बाद ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद जब आप बैल्कनी में आते हैं तो बैल्कनी में जो लुक आती है आपको ग्रीनरी वाली, वो आर्टिफिशियल ग्रीनरी इसमें लगाई गई है। वहाँ से एक बार दिखाएं शुभम, यहाँ आप इस तरफ आ जाएं शुभम, एक बार आप इधर आ जाएं, हाँ पीछे से दिखाएं पूरा बैल्कनी। और बैल्कनी का भी साइज़ तकरीबन 4 फीट इसकी चौड़ाई है वो है। यहाँ टैप लगा दिए गए हैं, वॉशिंग मशीन का यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। और ऊपर चूँकि इस तरह के लाइट्स ऊपर लगाए गए हैं, जो तीनों लाइट्स हैं फैंसी लाइट्स वो ऐसे लगा दी गई हैं, रात को बहुत ही खूबसूरत लुक देगा फ्लैट को। और यहाँ अगर बेबी आपके खेल रहे हैं, बैठना चाहते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा आप यहाँ पे भी इस तरह से कुछ यूज़ करके आप रख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा टफन ग्लास इसमें लगाया गया है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। हालांकि मास्टर बेडरूम की विंडो यही है, बट मैं आपको लिए आता हूँ। चलिए, एक चीज़ रह गया था दिखाना। मास्टर बेडरूम में बैठने से पहले यहाँ पे आपको पैनल दिया गया है। हालांकि वहाँ सामने आपने देख ही लिया होगा, बट मैं इंडिकेट आपको कर देता हूँ। बेड है हमारा, यहाँ सामने पैनल लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ अगेन आपको ड्रेसिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। ये देखिए यहाँ मिरर लगाए गए हैं। और यहाँ आपको सारे जो स्लॉट्स हैं, जो स्मॉल कैबिनेट्स है वो दिए गए हैं ताकि आप कुछ रख पाएँ। और स्टोरेज आपको यहाँ भी मिलता है दोनों तरफ। इसमें उस तरफ तो अगर हम नाइट लैम्प की स्पेस देते हैं तो वार्डरोब वहाँ पे अड़ता, तो सिर्फ आपको नाइट लैम्प के लिए इस तरफ यहाँ स्पेस आपको दिया गया है। चलिए मैं लिए आता हूँ आपको अपने मास्टर बेडरूम में। डाइनिंग टेबल एक बार दिखाएं शुभम, इस तरह का हमने डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट दिया है। और डाइनिंग टेबल भी जो रखी गई है उसके ऊपर आपका जो पत्थर है, मार्बल है, वो लगाया गया है। उसके बाद मैं आ गया हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, बहुत ही खूबसूरत और रिच लुक के साथ। यहाँ जो बेड बनाया गया है वो इस तरह से बेड का जो डिज़ाइन है वो निकाला गया है राउंड शेप में। इस तरह के यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं। और ऊपर जो डिज़ाइन है अगेन फॉल सीलिंग की, वो भी इसमें राउंड में दी गई है। इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलता है। और एसी हमने इसमें ऑलरेडी लगा के दिखा दिया है कि इस तरह से आप एसी इसमें लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और चूँकि ये मास्टर बेडरूम है, तो जब मैंने आपको बेड दिखाया था, एक बार इधर मूव करें, बेड दिखाया था, तो दोनों तरफ नाइट लैम्प इस तरह का फैंसी लुक में आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की जो चीज़ें हैं आपका टेबल लैम्प के ठीक ऊपर ये लगा दिया गया है ताकि आपके इस बेडरूम को ज़्यादा खूबसूरत इनफैक्ट बनाया जा सके। उसके बाद ये आपको इसके साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। ये अटैच वॉशरूम है। इसमें मैं दिखाऊं, ये भी काफ़ी स्पेसियस। यहाँ वॉल माउंटेड सीट लगा दिए गए हैं, गीज़र के पॉइंट से यहाँ पे है, शावर आपको यहाँ पे मिलता है। और ये जो डाइवर्टर है, इसी से ठंडा पानी गर्म पानी आप मतलब आ जाएगा, लेफ़्ट राइट करेंगे तो। यहाँ मिरर लगाया गया है, ये वॉश बेसिन है। और इसके वेंटिलेशन के लिए तो हम दिखाइए, यहाँ स्पेस दिया गया है, इसमें आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो ये जो हमारा फ्लैट है
3 BHK का फ्लैट 85 गज़ में, जो इसकी लोकेशन है वो मनसा राम पार्क है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास, वेल कनेक्टिविटी के साथ में। लाइक इसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं बताऊं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके ठीक करीब 700 से 800 मीटर आप पीछे जाएंगे तो सेक्टर 3 द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहाँ आप डायरेक्ट निकलेंगे। और वहाँ वो रूट बताने का ये मतलब है कि अगर आप गुड़गांव, धौला कुआं, साउथ दिल्ली, द्वारका कहीं भी आप निकलना चाहते हैं तो आपको जो उत्तम नगर का जनरली जो ट्रैफिक लोग अवॉइड करना चाहते हैं वहाँ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीछे जो रास्ता निकल रही है द्वारका की तरफ, वहाँ से आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेट्रो की, तो मेट्रो जैसा मैंने बताया तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी आप देखने आना चाहते हैं इस फ्लैट को, आप आइए, मोस्ट वेलकम। कस्टमर केयर का नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप फ़ोन करें। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, इस फ्लैट को देखने आना चाहते हैं तो आप आएँ। और हाँ, अगर आपको फ्लैट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के हर 2 से 3 दिन में हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। माइट भी एक दिन आपको अपने जो फ्लैट आप ढूंढ रहे हैं, जो आपका ड्रीम होम है, जो ड्रीम हाउस है आपका, वो आपको इस पे मिल जाए। सपनों का घर जिसको बोलते हैं, आपके बजट में, आपके हिसाब से हो सकता है हमारे चैनल पे एक दिन आपको देखने को मिल जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्लैट कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगेन हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में, एक बेहतरीन फ्लैट के साथ, जैसा मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ। और ये जो हमारा फ्लैट है, ये लोन वाले फ्लैट हैं, रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स हैं। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, बहुत टाइम ले लिया आप लोग का, बिकॉज वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।